गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आत्मवंदन सभी को। मैं रितु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी मास्टर है, गोवा से हैं पूनम बजाज जी। और आप बीडीएस हैं। और वैसे तो उनकी तारीफ में शब्द बहुत कम है मेरे पास, इतनी प्यारी सी स्माइल है। आप जब उनको सुनेंगे ना तो आप खुद ही ऐसा महसूस करेंगे कि आप खुद ब्लूम कर रहे हैं। तो आज हम और पूनम जी का जो बहुत गोवा में और गोवा के आसपास की जगह में बहुत ध्यान प्रचार कर रही है, सेवा से जिस प्रकार वो जुड़ी हुई हैं। उनसे मैंने कहा आप अपना मुझे एक इंट्रो दीजिए, तो कहती है मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं दूसरों को सिर्फ प्यार और अपनी आशाएं जो होती हैं वो बांटूं, और उसी को ही उनका जो कहना है। उन्होंने इतना अच्छा एक कहते हैं ना, जो रूट से जुड़े रहते हैं लोग, जो अपने अपनी जमीन से जुड़ के जो रहते हैं। और वही जो है, जब हम जमीन से जुड़ेंगे तो तभी हम आकाश को छू पाएंगे। तो पूनम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपका नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड, तो शुक्रिया। तो ऋतु जी, आपका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड कि मुझे ग्रैटिट्यूड पे ग्रैटिट्यूड करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ और टॉपिक पे आती हूँ। ग्रैटिट्यूड एक ग्राउंडेड एटीट्यूड है। ग्रैटिट्यूड और थैंक्स में क्या डिफरेंस है, कोई बताएंगे? देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। कोई बोलना चाहे, टाइप करना चाहे, मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, हमारे मास्टर जब इंटरेक्ट करते हैं तो कोशिश जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि वो आपसे क्वेश्चन करें और आप ही वेट करें कि यही जवाब दे दें। कोशिश कीजिएगा। उनका उनका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि ग्रैटिट्यूड में और थैंक्स में क्या डिफरेंस है। आप लोग कैसे समझते हैं इन शब्दों को? तो जैसे भी जो भी समझ में आता है चैट बॉक्स में लिखिएगा या आप हैंड रेज कीजिएगा, तो आप बोल सकते हैं। आई थिंक कोई मैं हाँ। इनकी उत्तर यस। मैं ही। यस मीनू जी, बोलिए। थैंक यू हम हर चीज के लिए बोल सकते हैं, नॉन लिविंग लिविंग। लेकिन ग्रेटिट्यूड हम ओनली लिविंग या जो भी पर्सन के लिए बोलते हैं। ओके। और दिल से भी होता है, राइट। खैर थैंक यू भी दिल से ही होता है, लेकिन नॉन लिविंग लिविंग का मुझे डिफरेंस पता है। ओके, तो आप नॉन लिविंग थिंग के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं फील करते क्या? थैंक यू। मैं थैंक यू करती हूँ, ग्रेटिट्यूड भी करती हूँ। अच्छा, लेकिन बट वंडरफुल, वंडरफुल आंसर, वंडरफुल ट्राई, एंड आई मस्ट से थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर योर थैंक वर्ड्स. यू। Let me take higher into this. Gratitude जो है वो हमारा इमोशनल एफर्ट है, और थैंक्स हमारा मेंटल एफर्ट है किसी को जताने का। तो ये ब्यूटीफुल। एक छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है कि जब हम कोई भी चीज हमको किसी ने दी तो हमारे मुंह से फटाक से थैंक्स निकलता है, ग्रैटिट्यूड नहीं निकलता। और जब हम उसको फील करते हैं, जैसे कि आपको लिफ्ट बहुत देर से नहीं मिल रही थी, कहीं जाना है आपको, आप लेट हो रहे हैं, और आपको अचानक से लिफ्ट मिल गई और उन्होंने एग्जैक्ट उस टाइम से पहले आपको वहां पे ड्रॉप कर दिया, तो आपके मन से थैंक्स नहीं निकलेगा, आपके मन से ग्रैटिट्यूड निकलेगा, और वो आप जता भी नहीं पाएंगे। तो दैट्स द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स. आई होप यू ऑल पूनम जी, अंडरस्टूड इट. ग्रेटिट्यूड को हम हिंदी में कृतज्ञता और हिंदी में धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं हम, थैंक यू, राइट? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको आभार कह सकते हैं. आभार। आभार दिल से होता है ना? हम्म। जहां तक मेरा मानना है कि जब हम आभार देते हैं किसी को, तो थैंक्स के साथ में जब हमारे इमोशंस और फीलिंग और ब्लेसिंग्स उस पर्सन के लिए, सामने वाले ने जो काम किया है उसके लिए हमारे लिए, हमारे मन में ब्लेसिंग्स हो जाती है, तो वो एक आभार बन जाता है. धन्यवाद को आभार में बदलेंगे. ओके, सो इससे रिगार्डिंग मेरा एक प्रश्न है, लेकिन मैं बाद में पूछूंगी।
यस यस, मोस्ट वेलकम, क्वेश्चंस विल बी वेलकम। पहले सब लोग के पास मैं आशा करती हूँ डायरी और पेन होगा। हम एक प्रॉम्प्ट जर्नल बना रहे हैं ग्रैटिट्यूड के लिए, जो आपकी गाइडेड मेडिटेशन के लिए काम आएगी। तो अगर आपके पास पेन पेपर पास में नहीं है तो ले आइए, 2 मिनट का समय है। फ्रेंड्स, पेन और पेपर लेके बैठे हैं। आज बहुत अच्छे अफर्मेशंस ग्रैटिट्यूड के लिए, कैसे हम ग्रैटिट्यूड को अपने वर्ड्स में कैसे कर सकते हैं, आज हमें पूनम जी बताएंगी। यदि सब ले आए हैं तो ठीक है पूनम जी। यस, तो मैं आशा करती हूँ कि आप पेन और पेपर के साथ में बैठ गए होंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज, लेट मी एक्सप्लेन इन माय टर्म्स कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड देने में, जो ग्रैटिट्यूड देने के भाव में कुछ एक डिफरेंस फील किया। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती थी तो उसमें मेरी कोई भावनाएं नहीं होती थी धन्यवाद की या ग्रैटिट्यूड की यूनिवर्स को। मेरा पहला स्टेज वो था, मैंने सिर्फ और सिर्फ चीजों को पाने के लिए मैं धन्यवाद या ग्रैटिट्यूड देती थी, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि मैं इस तरह से यूनिवर्स को धन्यवाद दूंगी तो यूनिवर्स मुझे कुछ देगा। इस भावना से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चलते मैं ग्रैटिट्यूड या थैंक्स, थैंक्स ही बोलूंगी, मैं थैंक्स करती थी यूनिवर्स को। फिर भी यूनिवर्स मेरी उन प्रार्थनाओं को सुनकर और मुझे वो कुछ कुछ चीजें ऐसे देने लगे जो मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था, दिस इज वर्किंग लाइक। मैंने जैसे हम कोई प्रार्थना करते हैं कि हमें इस वे में इस ये चीज चाहिए, तो एग्जैक्टली वो हमें मिल जाती है ना। भले कम क्वांटिटी में मिले, ज्यादा क्वांटिटी में मिले। लाइक मुझे ऐसा था कि मैं एक पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ क्लिनिक ज्वाइन करूं जहां पर मुझे ये वर्क करना हो, तो मुझे वैसा क्लिनिक मिल गया। और वैसा तो तब मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ कि अरे जो हम चाहते हैं वो हो जाता है ना। फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक हमको वैसा नहीं मिले तब तक मैं उसको फेक ही कर रही थी कि जस्ट विजुअलाइजेशन और थोड़ा थोड़ा ऊपरी ज्ञान, तो उससे मुझे वो चीजें मिल रही थी। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो मेरे ख्याल में वो एक तरह की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन राइटिंग होता है ना कि सेवा में प्रधाना अध्यापक जी मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, इट्स अ फॉर्मल लेटर, इट्स लाइक एप्लीकेशन। तो वो भी एप्लीकेशन मेरी अप्रूव हो रही थी यूनिवर्स से। लेकिन ग्रैटिट्यूड देना उससे मच हायर है। मैं इसको कहती हूँ लेटर टू यूनिवर्स, कि हम एक लव लेटर या लेटर पत्र लिखेंगे यूनिवर्स को कि मैं आपके लिए, आपके द्वारा की गई चीजों की कितनी आभारी हूँ। सो मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रॉम्प्ट हम बॉडी लिखेंगे और उसके नीचे 4-5 लाइन आप छोड़ दीजिए। उसमें आपको जो आपको आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पसंद है चीज, कि जो मुझे यूनिवर्स ने दी है। वैसे तो हम इस फिजिकल प्लेन में केवल सोल लेकर आए थे, हमारा तो कुछ भी नहीं है। सभी एक एक सेल के लिए हमको ग्रेटिट्यूड में होना चाहिए। फिर भी आपको क्या पसंद है आपकी बॉडी में वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे पसंद है स्माइल, सो आई एम राइटिंग स्माइल ओवर हियर। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्माइल। ठीक है, हेलो एवरीवन, एवरीवन इज राइटिंग ना? आई एम राइटिंग। ओके ग्रेट। हाँ, फिर सेकंड लिखिए माइंड। माइंड में आप लिख सकते हैं कि आपको अपनी, आपकी कौन सी यूनिक क्वालिटी ऑफ माइंड है जो आपको अपलिफ्टेड रखती है और जिसके लिए आप प्राउड, मींस प्राउड नहीं कहेंगे, यू फील अप व्हेन यू थिंक ऑफ इट। कौन सी ऐसी क्वालिटीज है आपकी माइंड की जो आपको फील अप करवाती है। इसमें मेरे प्रॉम्प्ट्स हैं, आप लोग लिखिए सोच के। मैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देती हूँ कि मुझे कांस्टेंट लर्निंग एटीट्यूड बहुत पसंद है।
चाहे मैं कोई सा भी कोर्स कर लूं, BDS किया है तो भी मैं काउंसलिंग फील्ड में भी जाके कुछ भी कोर्स करने में आगे रहती हूँ. मीन्स I love to upgrade my skill and I love to learn. So this attitude of me, I like myself. So whatever quality of you like, please write it. हम्बलनेस, स्किल्स, कोई आपकी कोई स्किल्स हो जो बहुत अच्छी, जिसकी आपकी फ्रेंड्स तारीफ करते हो, घर वाले तारीफ करते हो, वो स्किल लिख लीजिए. ठीक है, अब आते हैं सोल लेवल पे कि मैं अपनी आत्मा के लेवल पे किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हूं. तो इसमें तो सबसे जो सबको पता ही है, एक बात रितु जी, आप सोल लेवल पे किस चीज के लिए ग्रेटफुल है? मैं सोल लेवल पे किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ? मैं तो अपनी सोल के लिए और अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हूँ. हाँ, और हम सबके जीवन में एक कॉमन चीज आ गई है PSSM के बाद में, मेडिटेशन. yes, I am grateful that I learned meditation, I teach meditation, एंड जिसको भी मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ उनको समझ में आता है और वो डीप एक्सपीरियंसेस करते हैं. तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. आई एम ग्रेटफुल कि मुझको PSSM मिला, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने 7 इयर्स की एज में डाल रखा था. कि जब मैंने पहली बार अपनी आंखों में आंखें डाल के कांच में पूछा, हु एम आई वांट टू नो माई सेल्फ, तो वो थोड़ा 30 साल बाद में यूनिवर्स ने भर भर के खजाने के रूप में, PSSM के रूप में मुझे दिया. तो हियर ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क. सोल लेवल पे मैं मेडिटेशन के लिए और मेडिटेशन टीचिंग के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ. मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स से, ऑलवेज प्रोवाइड मी वन न्यू पर्सन हु हैज नॉट मेडिटेटेड इन हिज लाइफ और हर लाइफ, एंड आई विल टीच मेडिटेशन. आप मेरे को कोई भी जगह आप पूछ लो कि आपने कहाँ कहाँ मेडिटेशन कराया. मैंने रेलवे स्टेशन पे मेडिटेशन कराया हुआ है, ट्रेन में करवाया हुआ है, और I can teach meditation at any place, means salon में भी. So it depends कि आपकी कितना पैशन है इस चीज को सिखाने के लिए और आप कितने ग्रेटफुल हैं. मुझे मेडिटेशन ने बहुत कुछ दिया, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और उस रिटर्न में, उस गिव एंड टेक के प्रोसेस में मैं दूसरों को जो मुझे मिला है वो बांटना चाहती हूँ. इसलिए आई एम इनटू सर्विस. सो फोर्थ प्रॉम्प्ट है पीपल अराउंड. जो भी आपके आसपास के लोग हैं, इसमें A लिख लीजिए नेबर्स, B फैमिली मेंबर्स, C फ्रेंड्स, D डोमेस्टिक हेल्प. और भी आपको प्रॉम्प्ट्स देने हो तो EFGH कर सकते हैं, बट मेरे लिए मैंने इतने लिखे हैं. मैं हमेशा ये प्रे करती थी कि मुझे अच्छे पीसफुल नेबर्स मिले, और आज तक मुझे अच्छे पीसफुल नेबर्स मिले हैं जिनसे मुझे बहुत सपोर्ट रहता है कि मैं अपनी कोई की कुरियर कुछ भी उनके पास रख के बिंदास आ जा सकती हूँ. तो यूनिवर्स ने हमेशा मेरा ये सुना है प्रेयर. फैमिली, हम सभी के पास एकदम ब्यूटीफुल सी फैमिली है, किड्स हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. पेरेंट्स हैं, उनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. फ्रेंड्स जो है वो एकदम इम्पोर्टेंट असेट इन आवर लाइफ है. जो बात हम अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर से 1 घंटे में नहीं सीख पाते हैं, हमारा कोई भी फ्रेंड बोलेगा तो हमको उसकी बात बहुत इफेक्टिव लगेगी. वो जो बोल रहा है मतलब वो तो रामायण लगेगा हमको, पुराण लगेगा है. और हमारे मम्मी पापा की कही गई बात हमारे फैमिली मेंबर्स की हमारे घुसती नहीं है भेजे में. वो हम ऐसे सोचते हैं ये सलाह दी जा रही है, एडवाइसेस किसी को पसंद नहीं होती है, पर फ्रेंड का ज्ञान सबको पसंद होता है. तो फ्रेंड्स लिख लीजिए. अब फ्रेंड्स कितने ही तरह के हो सकते हैं. कोई आपको हंसता हंसा के आपका पेट दुखा देते हो, ऐसे कोई फ्रेंड हो, नाम लिख लीजिए. कोई आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल फ्रेंड हो जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, उनका नाम लिख लीजिए. या कोई फ्रेंड्स जो आपकी हॉबीज को कल्टीवेट करने में हेल्प कर रहे हैं, उनका नाम लिख लीजिए.
फोर्थ प्रॉम्प्ट है डोमेस्टिक हेल्प, पीपल अराउंड में। फोर्थ प्रॉम्प्ट है डोमेस्टिक हेल्प। मैं सारा काम खुद नहीं कर पाती हूँ, मतलब 24 आवर्स थोड़े से कम पड़ जाते हैं 2 बच्चों के साथ में, फिर भी मेरी डोमेस्टिक हेल्प इतनी अच्छी है कि मतलब मैं उसको जितना बताती हूँ उससे ज्यादा वो काम करके देती हैं, और बहुत प्यार से। मैं उसको बोलती हूँ कि इतनी साफ सफाई मुझे चलेगी, ज्यादा भी मत चमकाओ, तो भी वो ज्यादा क्लीन करती है। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मेरी डोमेस्टिक हेल्प का भी बहुत बड़ा रोल है। हम बहुत भूल जाते हैं, हमारे आजू बाजू के लोगों में हम केवल काउंट करते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे चिल्ड्रन, हमारे फ्रेंड्स, लेकिन हमारे जो को वर्कर्स हैं साथ में, डोमेस्टिक हेल्प हो गए या और भी लोग, उनको हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। तो बिल्कुल इसको आप, इनके बिना आप कुछ नहीं है। एक दिन आपकी मेड नहीं आएगी ना, तो आप कैसे मींस डोमेस्टिक हेल्प नहीं आएगी तो आप कैसे, आपका पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा। मींस यू हैव टू टेक अ नेक्स्ट डे ब्रेक टू डू समथिंग। सो प्लीज मेंशन डोमेस्टिक हेल्प। फिफ्थ प्रॉम्प्ट एजुकेशन। एजुकेशन में जो भी आपने डिग्री ली है, जो भी आपने पढ़ाई की है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए कि हमारे माता पिता ने हमको इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, और उसका हम किसी ना किसी रूप में वापस सोसाइटी को रिटर्न कर पा रहे हैं। पिछले के जमाने में इतनी डिग्रियां नहीं होती थी, लेकिन पुराने जमाने के लोगों के पास भरपूर एक्सपीरियंसेस हैं, भरपूर संस्कार हैं, जो वो दादा दादी नाना नानी के रूप में अपने पोते पोतियों को देते हैं, दोहते दोहतियों को देते हैं। तो वो वेल एजुकेटेड पर्सन, वेल मैनर्ड पर्सन, वेल बिहेव्ड पर्सन, वेल डूइंग सिटीजन, ऑल कम इन वन कैटेगरी। अगर दादा दादी अपने संस्कार अपनी पोते पोतियों में ला पाते हैं, तो वो भी एक पर्सन है जो हमारे लिए ग्रेटिट्यूड, जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। सिक्स्थ प्रॉम्प्ट इवेंट। इवेंट हाईलाइट कर लीजिए। अभी सब लोग बुक रीडिंग सेशन वगैरह करते हैं, तो आपके लिए बहुत जोर जोर से, ऋतु जी के लिए तो बहुत अपलॉड होता है, इतनी तालियां बजती है, इतने कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। तो वो चीज, कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स उस इवेंट में आपको दिए गए हो कि जिसको सुन के आप अपलिफ्टेड फील करे हो, वो लिख लीजिए आप इसमें। कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज की हो और सबने आपको वाहवाही दिया हो, और उस इवेंट के जरिए बहुत लोगों के जीवन में ध्यान आया हो, उसको लिख सकते हैं आप। या कोई आपने पेपर प्रेजेंटेशन किया और आपके टीचर्स ने, मेंटर्स ने उसको अप्रिशिएट किया, वो लिख सकते हैं। आपके सर्टिफिकेट्स जो आपको मिलते हैं आफ्टर इवेंट्स, उनको आप लिख सकते हैं कि मुझे ये मिला है। Basically, you have to count your blessings. The more you focus on positive things and blessings, more they will grow. So that's why we are writing the prompts here. Seventh prompt है compliment. ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को डबल हाईलाइट कर लीजिए। हम हमेशा, कोई हमारी तारीफ करता है तो हम सोचते हैं झूठी तारीफ कर रहे हैं, पर हमेशा झूठी तारीफ नहीं की जाती है। कोई कोई पर्सन जेन्युइन हार्ट से आपकी तारीफ करते हैं, तो ऑलवेज राइट अ कॉम्प्लीमेंट इन योर जर्नल। मेरी लाइफ में मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है एक, तो मुझे मेरे दिल को छू गया। मैंने एक बार मेरी फ्रेंड से पूछा कि ये ड्रेस मेरी फिजिक पे कैसी लग रही है, इज इट गोइंग विद मी? सो उन्होंने एक ब्यूटीफुल से जवाब दिया कि आप इतना अच्छा कैरी करती हैं खुद को कि ये ड्रेस कहीं नहीं अड़ रहा है। सो दैट टाइम आई केप्ट इन माय माइंड कि मेरी ड्रेस से ज्यादा मेरा एटीट्यूड, मेरा ग्रेस इम्पोर्टेंट है। तो compliments always work, and I always love to give compliments from my heart, because words can make you, words can break you. आप किसी को प्रेम के 2 शब्द, अपलिफ्टमेंट के 2 शब्द बोल दीजिए, वो पर्सन खड़ा हो जाएगा, उसमें आशा भर जाएगी। लेकिन ये जेन्युइन होना चाहिए, फॉल्स होप्स नहीं देनी है। लेकिन ऑब्वियसली सब भगवान की कलाकारी है, तो सब में कुछ ना कुछ तो यूनिक होता ही है। उस यूनिकनेस को पहचान के
हम अपने हृदय से उस पर्सन का अपलिफ्टमेंट बढ़ाने, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसमें होप भरने के लिए कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। और आपके द्वारा दिया गया कॉम्प्लीमेंट उसके जीवन में क्या मिरेकल करेगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। सो ऑलवेज गिव कॉम्प्लीमेंट, एंड आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो तो लिख लीजिए। देन कम्स मोमेंट्स। जो भी आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल से मोमेंट्स आए हैं, डेट विद स्पाउस, आपकी एनिवर्सरी हो, आप बर्थडे हो तो आपके स्पाउस आपको पार्टी पे या डेट पे ले गए हो, तो वो आप लिख लीजिए। इस प्रॉम्प्ट में मैं डिटेलिंग आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, ये आपके पास ही रहेगा, ठीक है। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू बाय आस्किंग इन दिस पॉइंट। जो भी फीलिंग कि उन्होंने किस तरह से आपको स्पेशल फील करवाया उस डेट में, वो आप लिख सकते हैं मोमेंट। कोई भी फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, कोई फन मोमेंट, कहीं पे आप वाटर पार्क में गए हो, कोई डिस्को में गए हो, बहुत आपको लाइवली फील हुआ हो। नाइन्थ इज असेट्स अराउंड। असेट्स में जो हमारा घर है, जो उसके लिए ग्रेटफुल रह सकते हैं, चाहे फ्लैट आपका 1 BHK 3 BHK जो भी है। आई एम हैविंग 1 BHK फ्लैट। आई डोंट प्रीफर 2 BHK फ्लैट, मींस मेरे से मैनेज नहीं होता है, तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि 1 BHK है तो मेरी चीजें भी मुझे फटाफट मिल जाती हैं और क्लीनिंग प्रोसेस में भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन कि आपके पास अगर थोड़ा भी है तो भी आप खुश हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। मैं इसमें बाद में आऊंगी, पहले प्रॉम्प्ट्स लिख लेते हैं। सो आपके पास अगर 2 व्हीलर है या जेट एरोप्लेन है, कुछ भी है, उसके लिए आप ग्रेटफुल लिख लीजिए कि आई हैव दिस। और कुछ भी नहीं है तो गॉड हैज गिवन अस ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग लेग, वी कैन वॉक, रन, एनीथिंग वी कैन डू। सो अपने जिसमें हमको पेट्रोल डीजल डालने की कुछ भी जरूरत नहीं रहती है, इतने सुंदर हमको पाँव दिए हैं जिसको यूज करके हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। सो कपिला जी ने चैट में लिखा है, कैन वी यूज स्पेशल मोमेंट्स हियर बिकॉज द इवेंट्स एंड मोमेंट्स में कंफ्यूज नाउ। ओके, या definitely special moments that mesmerized you, please write it as special moment. Just wait a minute. ओके, सो यस, तो आप स्पेशल मोमेंट्स जो आपने चेरिश किए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ में, उसको आप लिख लीजिए। असेट्स अराउंड हो गया, जो भी आपके पास घर है, कोई व्हीकल है, उसके लिए आप लिख लीजिए। उसके बाद में ब्यूटीफुल ड्रेस, कोई भी अटायर, उसमें ड्रेस आ जाएगी, आपका प्रिटी एसेसरीज आ जाएगी, जो जिसको पहनने के बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट मिला हो, वाओ यू आर लुकिंग ग्रेट, assume that dress and write it here. If nothing, you can be grateful for your wonderful smile you have, and I call the smile as signature of God, and you all have it. So always go with pretty makeup of smile everywhere. हमारी स्माइल तो वैसे भी और बिगर हो गई है। वेरी गुड, है ना। अभी 11th पॉइंट आप लिखिए, डिलीशियस फूड यू एट। आपने कोई टेस्टी फूड कभी खाया हो, वो लिखिए। अभी मैं फूड्स के नाम नहीं लूंगी, नहीं तो रितु जी बोलेंगे आप सेशन ले रहे हैं या पेट में चूहे दौड़वा रहे हैं। सो एवरीबडी नोज, पानी पूरी, सेव पूरी जब भी खाया हो, कुछ भी टेस्टी, ऊंधियू, कपिला जी इज फ्रॉम गुजरात, तो ढोकला वगैरह मेरा ढोकला, फेवरेट है फाफड़ा। गुजराती। हाँ अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, ठीक है। तो डिलीशियस फूड आपने कभी भी खाया है तो उसको लिख लीजिए, और अब की बार कोई भी डिलीशियस फूड आपका सामने, हाँ सुकड़ी, यस सो डिलीशियस फूड आपके सामने जब भी आए तो अब की बार हम माइंडफुल ईटिंग करेंगे, है ना। हम पहले उस
डिलीशियस फूड को, जो हमें हैप्पीनेस दे रहा है, उसको हम पहले आंखों से बहुत प्यार से उसको ऑब्जर्व करेंगे. वी विल टेस्ट इट थ्रू आईज. देन व्हेन द आईज हो गया, और स्मेल करेंगे हम उसको कि कितना डिलीशियस, कितना उसका अरोमा कितना अच्छा है. सो वी विल ईट दैट थिंग इन अ माइंडफुल स्टेट with using of all 5 senses we have. उसका टेक्सचर कैसा है, जब उसको मुंह में ले रहे हैं तो क्या क्रंची नॉइज वो बना रहा है, उसका पूरे मुंह में च्यू करके पूरा टेस्ट एम्बाइब कीजिए, और उस टेस्ट जो आपको टेस्टी फीलिंग आई है, उसका ग्रेटिट्यूड उस टाइम यूनिवर्स को दीजिए. आई एम ग्रेटफुल दैट मेरी लाइफ में आपने, मैं गोवा में रहती हूँ, लेकिन देखिए अभी सुकड़ी खा लिया, अभी ढोकला खा लिया यहाँ बैठे बैठे. सो आई एम ग्रेटफुल कि इतनी टेस्टी, यस, इतनी टेस्टी चीजें हमको खाने को मिली. एंड यस, वी शुड बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग वी कम अक्रॉस, इवन द फूड, बिकॉज फूड हमको न्यूट्रिशन दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी कैपेसिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं खाना नहीं खाऊं तो शायद इतना बोल नहीं पाऊं. जो भी एनर्जी आ रही है प्राणा रिच फूड खाने से हमको आती है. तो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू फूड वी ईट. ठीक है. इसके बाद में काइंड जेस्चर्स. काइंड जेस्चर्स में आप लिख लीजिए कि जिस कभी भी कोई पर्सन, जैसे जिसने आपके लिए इतना मतलब काइंड एक्ट किया है कि वो आपको मतलब भुलाया नहीं जा रहा है, वो याद रह जाती है. काइंड जेस्चर्स की, आप खड़े हैं और आपके बैठने से पहले किसी ने कार का गेट ओपन कर दिया और बोला पूनम बैठिए. सो इतने लोगों में आपके लिए अकेले के लिए गेट खोलना और आपको बिठाना. मुझे याद है ये 2 काइंड जेस्चर्स. एक बार मैं पार्टी में गई थी तो 11 o'clock भी वहां पे खाना स्टार्ट नहीं हुआ था. तो मेरे फ्रेंड की ही पार्टी थी और मतलब वेडिंग, तो वहां पर लेट नाइट सिस्टम था. तो मेरे फ्रेंड ने प्लेट उठाई और वो खुद काउंटर से खाना लगा के आए. पूनम आपको लेट होगा, आप ये लीजिए और खाइए. तो ये कुछ एक काइंड जेस्चर्स की हमको, मतलब इतने बिजी लाइफ में भी कोई हमारे लिए इतना सोच सकता है, इतना कर सकता है. इतने छोटे छोटे, जरूरी नहीं है कि हम किसी को बड़ा ही गिफ्ट दें तब जाके वो हैप्पी हो. आप किसी को प्यार भरी स्माइल दे दो, आप किसी को काइंड जेस्चर दे दो, उसके लिए कुछ स्पेशल करके, तो भी वो आपको सालों तक याद रखेगा. ठीक है. वी शुड बी, अब ये जो 13 पॉइंट है, 13th पॉइंट, क्रिटिसाइजर्स एंड challenges in our life. ठीक है. इसको एकदम आप, मैंने लास्ट में लिखवाया है क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे सिंपल से स्टार्ट करके देन वी शुड गो टू द डिफिकल्टी लेवल. तो जो क्रिटिसाइजर्स होते हैं, निंदक नियरे राखिए हम बोलते हैं ना, तो वो ये ऐसे हमारे मेंटर्स हैं जो बिना किसी फीस के हमको बताते हैं कि हियर यू नीड टू इम्प्रूव, है ना. We perform better when we have little stress. थोड़ा सा स्ट्रेस ना हमारी परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, ज्यादा स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को वीक करता है. तो ये क्रिटिसाइजर्स को हमको, जेन्युइन क्रिटिसाइजर्स, राइट, हु आर वरीड फॉर योर ग्रोथ. ऐसा नहीं कि ये ड्रेस अच्छा नहीं पहना, वो कोई मैटर नहीं करता है हमारे लिए. उससे हमारी सोल जर्नी ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा. अभी जैसे मुझे एक किन्होंने एडवाइस दिया, पूनम जी आप कम बोलिए, तो ठीक है, वो बहुत अच्छा मेरे को हेल्प कर रहा है. मैं मतलब वो एडवाइस मुझे बहुत हेल्प की, और मैंने जब साइलेंस को अपने अंदर इम्बाइब किया, प्रैक्टिस किया, तो मैंने अपने अंदर बहुत चेंजेस पाए. तो यस, जेन्युइन क्रिटिसाइजर्स हमारे पास होने चाहिए. और चैलेंजेस इन लाइफ, जिनके लिए हम कंपेन्स वगैरह करते रहते हैं कि ये चीज मेरी लाइफ में क्यों है, हम लोग ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं कर पाते हैं, इसमें एक ब्लॉकेज है. ग्रेटिट्यूड इसलिए नहीं कर पाते हैं, वी ऑलवेज सी हर्डल्स इन आवर लाइफ, वी ऑलवेज सी लैक इन आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में क्या कमी है उसके लिए कंप्लेन करें. जब हम फोन घुमाते हैं ना, शिकायत यहाँ पे करें, तो थोड़े दिन हमारा फोन उठाने के बाद में वो शिकायत वाले भी बोलते हैं रॉन्ग नंबर. सो आप बार बार अगर
यूनिवर्स को अपनी कंप्लेंट्स और अपने क्रिटिसिज्म यही भेजते रहेंगे तो यूनिवर्स भी आपका फोन उठाना बंद कर देगा। आपको चाहिए कि वो अपना गेट हमेशा खुला रखे और वो अपनी अबेंडेंस आपको दे, ताकि आप ह्यूमैनिटी को ज्यादा अच्छे वे में सर्व कर पाए। इंटेंशन भी सही होना चाहिए हमारा। मैं यहाँ पे बैठ के बोलूं मुझे तो मर्सिडीज मिल जाए, what the Mercedes will do? I want people to be aware of meditation. That will help me in my soul journey. That will help me in my purpose of life. So हमारा मांगना भी सही होना चाहिए, हमारा इंटेंशन भी सही होना चाहिए। हमको कभी भी यूनिवर्स से किसी के बुरे के लिए नहीं मांगना है, या फिर हमको किसी की अबंडेंस देख के घबराना नहीं है कि अरे ये पर्सन तो इतना ये है वो है, इसको इतना थोड़ी सी मेहनत में इतना मिल गया। आपको नहीं पता ना कि उसने कितनी मेहनत करी है, उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म कैसे हैं, कब से उसके जीवन में ध्यान है। सो वी शुड ऑलवेज सी ब्लेसिंगली कि वाओ इसको जैसा मिला है वैसा मेरे भी लाइफ में आए, मैं भी ऐसा आगे करूं, मैं भी इतना ध्यान सिखाऊं, मैं भी अच्छा सेशन लूं। ये इस तरह से हमारा कंप्लेनिंग टू ब्लेसिंग मोड में हमको जाना है हमको। और कंप्लेन तो करनी नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है। नॉन फिजिकल पे ज्यादा अपना फोकस करें बजाय कि फिजिकल में। हमारी आत्मा की यात्रा अनंत है, हमको अनंतता तक, बड़ी सोच तक यूनिवर्स से मांगना है। मैं हमेशा ये प्रेयर करती हूँ कि मुझको 1% 2% नया मिले जिसको मैं ध्यान इंट्रोड्यूस कर पाऊं। लेकिन एक बार यूनिवर्स ने मेरे को 5% दे दिए, तो मैंने सोचा जब ये यूनिवर्स 5% देने के लिए तैयार है पर डे, तो मैं क्यों ना ज्यादा मांगू विद द इंटेंशन कि सभी के जीवन में ध्यान है। तो मैंने ज्यादा मांगना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले, तो वैसा हो भी रहा है। सो इसके साथ में मैं ये एंड करूंगी मेरा बात, और आशा करती हूँ कि आपने ये सब प्रॉम्प्ट्स लिख लिए होंगे, है ना। अब ये प्रॉम्प्ट्स आपने लिख दिए, अब इसमें से 5 में आप स्टार मार्क कर लीजिए कि जो आपकी लाइफ में आप बढ़ाना चाहते हैं उसको हम मेडिटेशन के थ्रू फील करेंगे, और जो हम अटेंशन और जो चीजें हम बढ़ाना चाहते हैं उनकी तरफ अगर हम ग्रेटिट्यूड और फोकस पे करेंगे तो वो हमारी चीजें हमारी लाइफ में ज्यादा होने लग जाएगी। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि 5 चीजें स्टार मार्क कर लीजिए, और जब मेडिटेशन में मैं आपको गाइड करूंगी तो उन 5-6 चीजों को आप अपने सामने जरूर लाएं। इसमें एक प्रॉम्प्ट तो जरूर ध्यान कीजिए कि मेरे जीवन में ध्यान आया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं अनेक लोगों को ध्यान सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब मेडिटेशन में चलें ऋतु जी। हाँ जी पूनम जी, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। अभी मेडिटेशन, हाँ थैंक यू ग्रेटिट्यूड। आप मुझे वॉल्यूम बताइएगा। हाँ शेयर हुआ है म्यूजिक? यस, हाँ वॉल्यूम ठीक है, बढ़ाऊं? हाँ सबको जैसा कंफर्टेबल। आप गाइडेड कराएंगे ना, तो हम थोड़ा अगर मीडियम रखें तो ठीक रहेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा, आई एम ओके। Is it fine for everyone? Just show me thumbs up. Okay, fine. Okay. Yes. लाइट कर दीजिए। थोड़ा सा कम करूं क्या? हाँ ठीक है, अब ठीक ओके, है। बस आराम से 10 मिनट के लिए सभी लोग आभार के भाव में जाएंगे। बहुत सहजता से अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसा लें
अपने पाँव को क्रॉस करके बैठ जाएं। जो भी आपने मोमेंट्स, मेमोरीज, प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं, उनको हम बारी बारी से एज अ ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। Take a deep breath in, exhale. Inhale blessings you have around. Exhale gratitude. मैं आभारी हूँ आज कि मुझे सभी के जीवन में आभार लाने का मौका मिला। मैं आभारी हूँ आज उस दिव्य परमात्मा का जिसने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। जिंदगी की इस भागा दौड़ में मैं उस दिव्य परमात्मा को कभी आभार नहीं दे पाया। लेकिन आज मैं अपने हृदय से अपनी सुंदर सांसों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मैं श्वास ले रहा हूँ, उसके लिए मुझे किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं है। यह सहज रूप से मेरे लिए जीवन पर्यंत उपलब्ध है। ऐसी सुंदर श्वासों का परमात्मा को आभार। मेरा आभार मेरी सुंदर को जो मुझे नित्य नवीन ज्ञान से परिचित करवाती है। जिनके द्वारा मैं मधुर संगीत सुन पाती हूँ। मेरा आभार इस वाणी को जिसके कारण मैं सभी के जीवन में ध्यान ला पाती हूँ। मेरा आभार
परिवार के उन सभी सदस्यों का जो मेरी सर्विस में हमेशा सहायता करते हैं। अपना आभार अपने परिवार के हर एक सदस्य तक मानसिक रूप से पहुंचा दें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से वो हमेशा आपकी मदद करते आए हैं। उन अनगिनत हेल्प्स के लिए आभार। अब अपने किसी ऐसे दोस्त को याद कीजिए जिसकी सलाह ने आपका जीवन बदल दिया, या जिसके जीवन से आपको प्रेरणा मिलती है। अपना आभार उन सुंदर पलों को दीजिए जो आपके जीवन में आए, जिन्होंने आपको बहुत प्रेशियस फील करवाया। उन के लिए धन्यवाद। अपना धन्यवाद, आभार अपनी उन सभी विषम परिस्थितियों को दीजिए जिनके कारण आप कुछ जान पाए, सीख पाए, आगे बढ़ पाए। हम विषम परिस्थितियों में ही ग्रोथ कर पाते हैं। वो परिस्थितियां हमारी सफलता के लिए सीढ़ी साबित होती है। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको कभी क्रिटिसाइज किया हो और आपको कुछ क्षणों के लिए वह पर्सन बुरा लगा हो, उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन उसकी बातों पर विचार मंथन करने के बाद आपने कुछ नया करने का, कुछ बनने का ठाना, तो उस पर्सन को भी अपने हृदय से आभार दीजिए। अब कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसे दिल को छूने लेने वाले शब्द कभी किसी ने आपके लिए यूज किए हो, जो आपके घावों पे मरहम बने हो, शब्दों का आभार कीजिए। उस व्यक्ति का आभार कीजिए जिसने आपके जीवन को जीवंत किया, जिसके शब्दों ने आपके जीवन को जीवंत किया, आपको आशा दी। ऐसे सुंदर शब्दों का आभार।
grateful heart is packing miracles. मैं अपनी निर्मल हृदय का धन्यवाद देती हूँ जो सदैव दूसरों के जीवन में आशा भरने के लिए उत्सुक रहता है। सद्बुद्धि का भी धन्यवाद देती हूँ जो परमपिता परमेश्वर ने मुझे इतनी कम समय में दे दी, इतनी कम उम्र में दे दी। यह सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना है। मैं मदर अर्थ की आभारी हूँ जहाँ मैंने अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए उनका साथ चुना। प्रकृति अनंत भाव में अनंतता से देती ही रही है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं इस धरती पर सिर्फ आत्मा लेकर आई थी, बाकी सारा कार्य प्रकृति ने किया और मुझे जीवन में सुंदर सुंदर अनुभव दिए। मैं अपने जीवन में सभी सुंदर अनुभवों की आभारी हूँ। मैं अपनी विषम परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करती हूँ। मैं अपने जीवन में आए सुंदर ध्यान की आभारी हूँ। दूसरों के जीवन में ध्यान लाने की अपॉर्चुनिटीज के लिए भी मैं आभारी हूँ। इसी के साथ अपनी हृदय की धड़कनों को महसूस करें। वो अपने आप आपके किसी भी बिना कमांड के धड़क रही है। Feel gratitude in your heart for all the blessings you have around you. जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, ये ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशंस आपके पाँव की उंगलियों से लेकर आपके टॉप ऑफ द हेड तक ट्रैवल कर रहे हैं।
टॉप ऑफ द हेड से toe of the leg, ये ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी के सराउंड घूम Remember, a grateful heart is magnet to miracle. और अब आप वो मैग्नेट बन गए हैं जो अपने मिरेकल्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं. आप वो मैग्नेट बन गए हैं जिससे मिरेकल्स क्रिएट होंगे. I am grateful to universe for loving me so much. I am grateful to universe for caring me so much. ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मुझ में सदा बना रहे. Thank you, universe. Gratitude, universe. धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने आसपास की आवाजों, वातावरण पर लाएं. और अपनी पाँव की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपनी हथेलियों को अपनी सुंदर आंखों पर रख लें और अपने हाथों में आए ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशंस सुंदर आंखों को भेजिए. Thank you. With the attitude of gratitude, please come out of the meditation. Thank you. Thank you, Poonam ji. Thank you so much. So much gratitude to you and universe. Thank you, Poonam ji. Wonderful. Thank you. Thank you so much. Thank you, Poonam ji. Very nice meditation. Thank you. Thank you, Poonam ji. Thank you. Thank you. फ्रेंड्स, ये जी आप कुछ शेयर करना चाहें या कुछ क्वेश्चन या आपकी कोई ग्रैटिट्यूड के रिलेटेड कुछ भी आप कहना चाहें तो जरूर आप शेयर कीजिएगा. पूनम जी से आप बात करना चाहें प्लीज हैंड रेज कीजिए. यस कपिला जी. कपिला जी आपने अनम्यूट किया है. यस रितु जी, बहुत ही अच्छे आप इनिशिएटिव ले रहे हैं और सुंदर सुंदर मास्टर्स को बुला के आप बहुत ही अच्छे सेशंस करवा रहे हैं. उसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड. हम आपका वेट कर रहे हैं. आई एम रेडी. ग्रेटिट्यूड. थैंक यू.
और अभी पूनम जी को ग्रेटिट्यूड कि इतना अच्छा मेडिटेशन करवाया। और उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि पूनम जी ने तो पूरा लिस्ट कंप्लीट कर दिया, इस सभी लिस्ट में एक मेरी तरफ से एक छोटी सी कमी थी कि अगर सद्बुद्धि ही ना हो तो ये सब कुछ बेकार का है। तो वो मेडिटेशन में आपने इंक्लूड कर लिया कि मुझे सद्बुद्धि देने के लिए ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को। तो बस यही कि मेरी भावना को भी शायद आपने समझ लिया और कैच कर लिया, यूनिवर्स में भेजी गई। बहुत सुंदर। वो एक एक पॉइंट थे वो चिंतन करने के लिए थे, और बहुत सुंदर वे पे आपने ये हमें डायरी लिखवाई। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। हमें पढ़ना चाहिए इसको फिर से। यस, यस। थैंक यू तो सो मच। ये आपको कैसे हेल्प करेगा, ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं इसमें आप जैसे अपने पॉइंट्स लिखते जाएंगे तो आप स्टार मार्क कर लेंगे, फिर आपको मेडिटेशन में, क्योंकि ये आपके द्वारा लिखी गई चीजें हैं, मैंने फोर्सफुली आपको लिखवाया नहीं है कि आप इसमें ये लिखिए, है ना। आई हैव गिवन यू चॉइस। तो जब हम दिल से कोई काम करते हैं, जो आपके अंदर से जिन 5 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड आ रहा है, तो उसको लेके आप मेडिटेशन करेंगे तो उसका बहुत इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। यस। और मैं एक ग्रैटिट्यूड वॉक भी करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जस्ट 1 मिनट। जैसे कि हम वॉक पे निकले हैं, तो वी जस्ट बी माइंडफुल अबाउट आवर वॉकिंग, कि किस तरह से वो हवा हमको छू रही है, उसका टेम्परेचर क्या है। वी शुड appreciate the nature. Nature is giving us so much, so freely. 17 to 20,000 of breaths हमारी फ्री हैं, जिसके लिए हमको कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ इतना फ्री है, विटामिन डी का सोर्स फ्री है, तो इतना अबंडेंटली नेचर ने हमको दिया है। तो जब मैं एक वॉक लेती हूँ मॉर्निंग, तो मैं ग्रैटिट्यूड वॉक उसको कहती हूँ, एंड आई जस्ट फील द ग्रैटिट्यूड फॉर द नाइस ब्रीज मूविंग ऑन माय हैंड, नाइस प्लांट्स आई सी, एंड बर्ड्स चर्पिंग, किस तरह से बर्ड्स चहक रहे हैं, और बटरफ्लाईज, और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लीव्स। मतलब कितनी वैरायटी ऑफ हमको चीजें देखने को मिलती है यूनिवर्स से। इतने सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है, तो उसको, उस ब्यूटी को एंजॉय करते करते आप आराम आराम से ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ में, कि आज मैं ग्रैटिट्यूड वॉक पे निकली हूँ। तो इस तरह से जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, तो यू विल see in your life that you have turned into a miracle magnet, है ना। आपकी लाइफ में कोई कंप्लेन ही नहीं बची, बिकॉज आपका पूरा ध्यान अप्रिशिएट करने में है। एंड द मोर यू अप्रिशिएट, जिस चीज को आप अप्रिशिएट करते हैं, अटेंशन देते हैं, वो ग्रो करती है। तो मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक भी बताया है आपको। थैंक यू सो मच पूनम जी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं आजकल डेली अर्थिंग करती हूँ, ग्राउंडिंग। मैंने जब पढ़ा, उसको मूवी देखी, मैंने उसको 15, जब से मैंने उसको पढ़ना शुरू किया ना, मैंने उसको अपनी डेली रूटीन में लाया। मैंने अपनी बॉडी में जो चेंज फील किया कि मैं सुबह 6 बजे भी नीचे वॉक पे जाती हूँ। अब मैं स्वेटर नहीं पहनती, अदरवाइज मैं डबल लेयर पहन के जाती थी। मेरा पूरा ओवरऑल इतनी परफेक्ट ऐसा लग रहा है कि बॉडी लाइट हो गई है और पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। तो अभी कुछ इश्यू था, एक इंटेस्टाइनल कुछ इश्यू था, बट मैं अपनी उस इंटेस्टाइन को भी मैंने थैंक यू बोला, क्योंकि उसने अगर मुझे वो अलर्ट नहीं दिया होता तो आज मैं इतनी हेल्दी डाइट पर हूँ। तो मैंने उसको भी ग्रेटिट्यूड किया, कि उसने मुझे वो जो फील पेन कराया, मैंने उसको लिटरली टच करके, कि फील करके, और इतनी हेल्दी डाइट जिसको मैं सालों से सोच रही थी, नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल इन अवर माइंड। मैं उससे बाहर नहीं आ रही थी, बट मैंने फिर अपने उस पार्ट को, उस ऑर्गन को थैंक यू बोला, और मैं इस समय इतनी हेल्दी डाइट पर हूँ और पूरा कहते हैं ना नेचर के साथ कनेक्ट। तो वंडरफुल, मतलब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम जो नेचर वॉक करते हो और फिर उसको आप ग्रैटिट्यूड करते हुए जाएं, ये सच में आपकी लाइफ में वंडर करता है। और एक चीज और ऐड करूंगी पूनम जी इसमें, जैसे हमारे पास शब्द है ग्रैटिट्यूड और थैंक यू, बट हमारे कुछ बड़े जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं,
वो हमेशा बोलते हैं खुश रहो। अगर हमने कभी उनको, दैट इज द वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड इन देयर लैंग्वेज, है ना। तो या फिर वो हाथ ही अपना रेज कर देते हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं। I use Yes. the term compliments. Yes. They are kind gestures, so Yeah. that includes in that. Okay. So wonderful, wonderful. और कभी कभी ऐसा भी होता है ऋतु जी कि भावनाएं इतनी गहरी होती है किसी के लिए कि आप बैठे भी है ना तो भी आपका ग्रेटिट्यूड भी स्टिलनेस में भी उस पर्सन तक पहुंच जाएगा, Like तो our आपकी pets, एनर्जी पूरी पहुंच जाएगी। हमारे ऐसा पेट्स हैं, यस यस बिल्कुल बिल्कुल राइट। वो वाइब्रेशन, वो उनकी इमोशंस, फीलिंग हम कैच करते हैं, और वो हमारी यही, वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी हमारी ऐसी कहना चाहिए शायद सेंस करते हैं। यस 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 वंडरफुल, सो थैंक यू। वंडरफुल। यस, निर्मला जी का निर्मला जी ने हैंड रेज किया है। जी निर्मला जी। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू ऋतु जी, और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आत्मवंदन। बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया आज का, बहुत प्यारा मेडिटेशन था, बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड के ऊपर था और बहुत अच्छा लगा। और मैं कर भी रही हूँ, नेचर वॉक कर रही हूँ, डेली जाती हूँ तो हर चीज को धन्यवाद देती हूँ, हर चीज को, पेड़ पौधों को, पत्तों को, डालियों को, कारें खड़ी हैं तो उनको, जमीन को, सूरज चंद्रमा को। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। अच्छा मेडिटेशन था, बहुत गहरा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू निर्मला जी। यस फ्रेंड्स, सीमा जी। Can you hear me? या श्योर, परफेक्ट। हेलो मास्टर, मैंने पहली बार ग्रेटिट्यूड तो ऋतु जी से ही सुना है, तो मैं आई वाज लाइक व्हाट इज ग्रेटिट्यूड एंड आई वाज हंटिंग फॉर, मींस लाइक मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी ना, तो मुझे यूट्यूब पे ही एक, पता नहीं, एक मास्टर थे ये इसमें, नॉट फ्रॉम दिस, आई मीन पिरामिड, शी इज एन ओशो फॉलो आई थिंक, तो उससे मुझे ग्रुप में डाला ना, तो ग्रेटिट्यूड पे बुक द मैजिक बुक है बाय रोंडा ब्रायन, हैव यू हर्ड इट, रेड इट? हाँ, इट इज फुल ऑन ग्रेटिट्यूड। तो yes. आप जो बात कर रही थी ना वो फुल बुक में है, लाइक यू नो one day there is a practical work, so each day they have told how to be thankful, and they are taking daily session at 4 only, so these days I missed it and I came in your class for that book, I think. So Poonam ji, you did your session with practical was amazing, like it is more powerful, like जितना समझ पाते हैं ना ग्रेटिट्यूड उतना कम है। एक क्षण, और उन लोगों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त पर अगर उठ के आपने ग्रेटिट्यूड हर रोज किया और रात को सोते वक्त किया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एंड जो भी इंसान आपको मतलब गुस्सा होता है, व्हेन यू गेट एंग्री ऑन एनीवन, तो उसमें भी उन लोगों ने उनके अच्छे गुणों को ढूंढ कर उनको ग्रेटिट्यूड मींस यू शुड बी ग्रेटिट्यूड फॉर देम आल्सो, सो देन द होल लाइफ, योर होल complaining, everything will change, like spiritual, you'll get the higher, you will go high in spiritualism. Means each moment when I'm very thankful to Ritu ji, and today's I was going to go for that class, then I saw isme yehi hai, so I came back in this, but each day they are telling in so in depth. No, I don't know from where I got them. Actually, I never joined other thing which I am doing, I'm following that thing only, but now everything is day by day changing, and you know miracles are happening in that thank you. Just thank you. If we just sit for 5 minutes daily in the morning, and believe me, miracles are happening. I have gone through that experiences. I'm not doing it that thoroughly. I want to do that. That's why I know that thing experience. But thank you Poonam ji, and thank you Master Ritu ji. Thank you so much, Seema ji. Thank you. Lovely sharing. Thank you. सीमा जी, थैंक यू। सीमा जी भी गोवा से हैं, आपसे आई थिंक मीटअप हो चुका है उनसे। I know. Yes, हमारी बात हो चुकी है। She messages me everything. We never met. She's very We very never beautiful. met.
Today I met her. See how I met her. I was not knowing she's Poonam from Goa. Then she said Goa. No, I said might be she's that one because only one master is in Goa. And the second one is me, you can say. ममता जी भी गोवा से हैं। ममता जी आप पूनम जी से कनेक्ट हो सकते हैं। पूनम जी बहुत ध्यान प्रचार करा रही हैं गोवा में। आई थिंक पूनम जी गोवा पीएमसी है। नहीं, अभी हम लगे अच्छा, हैं, you are हमने working on that. यूनिवर्सिटी Okay. जोड़ा है। Okay. यस, और मेरा एक ग्रुप है गोवा का, मेडिटेशन ग्रुप, उसमें मैं ममता जी को ऐड कर लूंगी और हाँ, ममता ममता जी जी से भी बात गोवा कर से लूंगी। ही हैं, राइट। हाँ ममता जी आप अपना और नंबर ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप पूनम जी नोट कर लेंगे आपको ऐड कर लेंगे। अभी तक रह रही थी और अभी मैं बैंगलोर आई हूँ। शिफ्ट हो गए हम लोग बैंगलोर से, बट वो ऐसा ही जैसे गोवा का नाम आया ना तो मैं गोवा से हूँ, ये तो बोलना बनता था। ओके ओके ओके, नाउ यू आर इन बैंगलोर। हाँ, पहले हम लोग इधर मारगांव में रहते थे। जस्ट अभी थोड़े दिन पहले हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए बिकॉज ऑफ द स्टडीज बेटे की। फिर भी हम टच में रहेंगे, कोई बात नहीं, श्योर है ना। नहीं, मेरा आना जाना चलता है और अभी मेरे हस्बैंड भी अभी भी गोवा में ही वर्क कर रहे हैं। इट इज जस्ट दैट स्टडीज है और हम लोगों का घर यहाँ बैंगलोर में था पहले से ही, तो हम लोग इधर ही आ गए। मगर गोवा से तो मैं पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ। आई कैन नॉट फॉरगेट गोवा के दिन। तो ठीक है जी, थैंक यू मुझे ममता जी। आभार कर लीजिए। मैं जब भी आती जाती रहूंगी तो मैं आपसे कनेक्ट करूंगी। श्योर, आप मोस्ट अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए ना चैट बॉक्स में। मीनू दीदी का था हैंड रेस, थक गई होंगे, है ना। थैंक यू पूनम जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा और थैंक यू रितु, इतने अच्छे मास्टर को बुलाया और इन्होंने इतने सारे हमें पॉइंट्स लिखाए, सारे मैंने सबको याद कर लिया शुरू से लेके। ये मॉर्निंग हमारी शुरू ही अब तो ग्रेटिट्यूड से होती है, तो मैं सबसे पहले उठती हूँ यूनिवर्स को और सबसे पहले आके अपनी जहाँ पे मेरी किचन है खिड़की के पास खड़ी होती हूँ, वहीं से शुरू हो जाता है मेरा ग्रेटिट्यूड। और यूनिवर्स और जो भी 5 एलिमेंट्स है, बस अगर कई बार ऐसे थोड़ा सा मिस कर जाती हूँ, नहीं मैंने पहले वहां चलो, मीनू को खींच के ले जाती है। तो लाइफ हमारी इतनी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया और बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं जब से हमने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया है। तो आपका मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो मैंने सबके लिखे हुए हैं इससे मुझे बहुत काफी लोग याद आ गए पहले के भी, तो वेरी नाइस। या थैंक यू मीनू जी, बस आपने हमको आभारी होने का मौका दिया, इसके लिए बहुत अरे बहुत आभार। आप बहुत आभार, दिल से आभार, अब तो बिल्कुल दिल से ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। थैंक यू। मैं मीटिंग एंड करने से पहले बहुत बढ़िया, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी क्योंकि वो कुछ कॉपीराइट का इशू होता है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाऊंगी आज, तभी मैं यहाँ से सबको जाने दूंगी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। और किसी की कोई शेयरिंग है मास्टर्स? हाँ जी, ये YouTube पे अपलोड होगा, लिंक ग्रुप में शेयर होता है। ममता जी आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको ये मिल जाएगा, YouTube मैं अपलोड करती हूँ और आपका नंबर मेरे पास है तो मैं आपको पर्सनल भी भेज दूंगी। तो और किसी की कोई शेयरिंग हो? मेरी भी जर्नी ना होपोनोपोनो से शुरू हुई थी पूनम जी। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगी पूनम जी से। हाँ जी, मैं आपको जी। बहुत अच्छा सेशन रहा पूनम जी, बहुत बढ़िया। और ग्रेटिट्यूड पर तो आपने जो पॉइंट्स हमें बताए हैं, आगे से हम लोग उसी पर ही फॉलो करेंगे, बट कुछ पॉइंट्स हैं फॉलो तो करते ही है, उससे काफी हम लोगों को। और आपने जो बताया कि हमें अपनी खास तौर से हमारे जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए तो हमें खास तौर से बहुत ध्यान रखना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, जो तो हमारे डेली हमारे फ्रेंड्स हैं। और बहुत अच्छा और यूनिवर्स के लिए भी एंड अर्थ के लिए कुछ पॉइंट्स है कि जैसे मैं अर्थ को सुबह मॉर्निंग में उठ करके अर्थ को टच करती हूँ तो मुझे काफी अच्छा एक होता है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं हमें, तो वो थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है। एंड बहुत अच्छा कराया आपने, बहुत बढ़िया। सबको सब हर किसी को ग्रेटिट्यूड
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू। दीपा जी मेरी बड़ी दीदी हैं, मीनू दीदी से छोटी हैं, उनसे छोटी मैं हूँ। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। हम स्पिरिचुअल सिस्टर्स हैं यहाँ पर। वाओ, ग्रेट। ऐसे हम सभी यहाँ और पे जर्नी में my आने के mother लिए is my mother is also here. all our sisters. So चलिए, स्पिरिचुअल तो जर्नी में आने के बाद तो पता चला कि ग्रेटिट्यूड क्या है। अदरवाइज हम लोग तो वैसे ही ऐसे हेल्प करते थे, बट अब लगता है कि हमें और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और सीख ही रहे हैं। खैर इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और आपने जो हमें बताया इतना अच्छा लेसन, वो तो तारीफ काबिल है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपका और समय नहीं लूंगी पूनम जी, मुझे पता है आपको जल्दी जाना है। आप घड़ी देख रहे हैं बार बार, और बस 2 मिनट। एडवर्टाइजमेंट्स बहुत टाइम लेते हैं। प्रतिपल हमको आभार में रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आभार में हूँ। आभार है कि हम, पूनम जी एक लाइन और बोल देगी, मुझे तो छोटी छोटी चीजों में जरूरी नहीं है आभार हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए करें। आप अपनी बालकनी से स्टार्स मून देख पाते हैं, उसके लिए भी मैं तो आभारी रहती हूँ कि वाओ आई कैन सी द स्काई, वाओ वंडरफुल क्लियर स्काई। मैं मॉर्निंग उठ के और बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ, आई जस्ट लुक अप द ट्रीज द बर्ड्स, कितना ब्यूटीफुल कि मुझको सर्दी बिल्कुल सूट नहीं होती थी, तो भी मतलब भगवान ने, यूनिवर्स ने मेरी ऐसी सुनी कि गोवा में मुझे ला दिया, जहाँ पे लोग घूमने आते हैं वहां पे हम लोग रह रहे हैं 10 साल से। सो ब्लेसिंग्स को मैं काउंट करूं यूनिवर्स की और ग्रेटिट्यूड दूं ना, तो मतलब सेशन पे सेशन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो रोंडा ब्राइन ने मैजिक लिख दी है। मैम एक जर्नल लिखने को कहा है, शेयर हाँ जर्नल जी हर रोज। जी, बताएं ममता जी। बहुत छोटी सी बात शेयर करना है कि यूनिवर्स आपकी कितनी छोटी छोटी बातों को पूरा करने के लिए आतुर है, और इतना ज्यादा खुद आके मतलब यूनिवर्स आपको बता सकता है कि मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो तो सही। तो मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ। आई वाज ड्राइविंग बैक माय होम, तो रास्ते में एक बॉटल नेक पड़ता है, जो कि मैं हमेशा उससे डरती हूँ, क्योंकि वहां पे हमेशा ट्रैफिक जैम हो जाता है, और मुझे प्रॉब्लम आती है कि बिकॉज वो छोटा सा जगह है ना मुझे कट करने में, और बीइंग अ लेडी ड्राइवर आप जानते हो कि हमारी ड्राइविंग कैसे होती है। तो मैंने उस वक्त जब मैं लौट रही थी कल परसों, तो मैंने बस इतना सा कह दिया कि एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे ये वाली जगह से ना बिल्कुल जल्दी जल्दी से पार करा देना, ये ठीक से पार हो जाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात बोली थी, अंदर से मुझे आवाज आई, वो भी मेल आवाज थी, उसने कहा कि उसको वहीं रोक दो। तो मैंने कहा पता नहीं किसको रोक दो, पर मुझे दिखाया गया कि एक ट्रक खड़ा है, सीमेंट मिक्सर बहुत बड़ा सा, अगर वो अंदर घुस जाएगा तो ट्रैफिक जैम पक्का होना है, पर वो मंदिर के पास में उसे रोक दिया गया है, ऐसे करके मुझे बताया गया। और जैसे ही मैं मंदिर तक पहुंची हूँ, मुझे वो सीमेंट मिक्सर ट्रक दिखा है, और वो 500 मीटर पहले से मुझे बोल दिया गया था कि वहां पे आप मतलब आपने जो कहा है ना, आपने मुझसे मांगा है ना, मैं अभी दे देता हूँ, ऐसे करके मुझे बताया गया। तो मैं बोले छोटी सी भी बात होती है तो वो मैजिक के थ्रू मेरी पूरी हो जाती है, मैं इतनी सी भी बात बोलती हूँ तो ये मैं बता रही थी आपको। तो ग्रेटिट्यूड है ये। ममता जी, थैंक यू ममता। यूनिवर्स हमको तथास्तु मोड में हमारी बातें सुनने के लिए तैयार है, और ये आपका प्योर इंटेंशन, प्योर हार्ट है, प्योर हार्टेड और प्योर इंटेंशन से जब हम कोई चीज यूनिवर्स के सामने रखते हैं, तो
he is ready to help us. बस वही मैं इतना सही बोलती हूँ, और कोई इसके पीछे इंटेंशन नहीं था एक्चुअली में। Yes. बस मैंने बोला था मुझे प्लीज, मुझे इतना में फंसना Yes, नहीं है, I प्लीज knew it, ऐसे देख yeah. लेना, और इतने में वे सुन लेते हैं, पता है। Yes. तो मैं आपको बता रही हूँ, छोटी से छोटी बात पूरी होती है अगर आप ग्रेटिट्यूड में आ जाओ तो। बिल्कुल, Yes. वंडरफुल, थैंक यू। तो मैं थैंक यू सो मच पूनम जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी, उसके बाद प्ले करूंगी सॉन्ग। थैंक यू।